सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म निकला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर शशि भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज निकला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टो भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज तथा समस्त रूपानुगुरु वर्गों के चरणों में आनंद कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं इसकी कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव जन मातृजन सभी के प्रति दंडवत अभिवंदन। आज श्री गौर शक्ति स्वरूप श्री गदाधर पंडित प्रभु श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी की शुभ तिरुभाव तिथि। दोनों ही गौर शक्ति स्वरूप है। शक्ति शक्तिमान का परिचय प्रदान करती है। बिना शक्तिमान का कोई पहचान नहीं। शक्ति का कार्य है वस्तु को प्रकाशित करना। जैसे सूर्य की शक्ति उनकी किरण होती है, अग्नि की शक्ति उनकी दाहिका होती है ताप। तो ताप से ही अग्नि का परिचय मिलता है और किरण से सूरज का। तो ऐसे ही भगवान का ही परिचय उनकी शक्तियां प्रदान करती हैं। जैसे श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी महाप्रभु जी के नाम धाम लीला कथा सब प्रकाशित किए। काल कर्म से ये सब लुप्त हो गए। जैसे महाप्रभु जी के आगमन से पूर्व वृंदावन की रस केली वार्ता सब लुप्त हो गया, तो स्वयं अपने द्वारा ही अपने शक्तियों के माध्यम से सब प्रकाशित किए। रूप सनातन के हृदय में सारे भाव प्रदान किए और आदेश दिए कि तुम सब प्रकाश करो। जितने भी कृष्ण की लीला कथा है, उनकी स्थलियां हैं, उनके जो जो चीजें हैं जो लुप्त हो गई हैं, सब प्रकाशित करो। उसके 400 साल बाद फिर वही स्थिति आ गई। बहुत अब संप्रदाय लोग बंगाल में महाप्रभु जी का जो शुद्ध वाणी शुद्ध सिद्धांत भक्ति उसको सब कलुषित कर दिए। उसमें इतना मिलावट कर दिए कि लोग भक्ति के नाम पर नाक सुकोड़ने लग गए कि ऐसी भक्ति होती है। उस समय बंगाल में प्रसिद्ध रूप से 13 संप्रदाय औल बौल करता भाजा दरवेश जात गोसाई चूड़ाधारी गौरांग नागरी ये सब पूरा महाप्रभु जी का जो विशुद्ध भक्ति धारा उसको छीन बिछीन कर दी। उस समय भक्ति विनोद जिसको भक्ति भगीरथ कहा जाता है, जैसे भगीरथ गंगा जी को धारा तल पर लाकर पूरे इस पृथ्वी को पवित्रता प्रदान किए, ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर उस शुद्ध भक्ति धारा को पुनः प्रकाशित किए, प्रवाहित किए। उस धारा में भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी का आगमन हुआ। सरस्वती एक धारा और उससे मिल गए और उस समय जमुना स्वरूप गंगा स्वरूप और उसके साथ और भी कई धाराएं मिल गई। रूप आदि के जितने परिकर वो भी सब एक एक धारा है और एक साथ बहुत सारी धाराएं मिलती है तो विशाल बाढ़ का रूप ले लेता है। और महाप्रभु जी के जो
भविष्यवाणी पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार है वे मोरना। और 400 साल बाद, करीब करीब 450 साल के बीच में, और 500 साल होते होते पूरे विश्व में ये सब चला गया। सर्वत्र गौरवाणी का प्रचार हुआ। तो श्रील सच्चिदानंद भगवंत ठाकुर जी महाप्रभु जी के महिमा को जगत में अशेष विशेष रूप से स्थापित किए। उनके प्रकट होने के बहुत काल बाद उनका जन्म स्थान ही लुप्त हो गया। जहां पर उनका जन्म हुआ था मायापुर, वो 400 साल बाद मायापुर न रह के मियापुर हो गया। जबकि पुराणों में और गोस्वामी ग्रंथों में, भक्ति रत्नाकर आदि में स्पष्ट वर्णन है। नवद्वीप मध्य मायापुर नामे ग्राम जथाय जन्मिलन गौरचंद्र भगवान। नवद्वीप के अंतर्गत अंतर्द्वीप मायापुर नामक एक स्थान है जहां पर सचिन नंदन गौर हरि का जन्म हुआ। ये सब बातें पुराणों में, कई पुराणों में वर्णन है। स्वयं कृष्ण के बचन में कलयुग के प्रथम संध्या में गंगा के तट पर मायापुर नामक स्थान में सची माता गर्भ से अवतीर्ण होता, जगन्नाथ मिश्र का आश्रय लेकर के, इत्यादि इत्यादि। लेकिन वो लुप्त हो चुका था। उस समय श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी का आविर्भाव हुआ 1838 में, 1838, 2 सितंबर, और दिन रविवार ये महापुरुष का आविर्भाव हुआ। पिताजी का नाम था आनंद चंद्र दत्त, माता जी का नाम जगन मोहनी देवी। इनके जो बाबा थे उनका नाम था कृष्ण बल्लभ दत्त, जो बड़े विद्वान थे, सिद्ध पुरुष थे। जब अंतिम समय में भक्ति विनोद ठाकुर इनसे मिले तो उन्होंने आशीर्वाद दिया इनको कि तुम एक महापुरुष हो गए और भक्ति धर्म का प्रचार करोगे। ऐसे बोलते के साथ उनका शरीर छूट गया। इनका जन्म मामा के यहाँ हुआ। इनके माता श्री अपने मामा के यहाँ पर, मायके में, मतलब अपने भाई पिता के यहाँ पर रहती थी। वो बड़े जमींदार थे उस समय। नदिया जिला के अंतर्गत उनके जैसे धनी मानी बहुत कम थे। बोलते उनका इतना सुंदर कोठा था, किला महल, उसे देखने के लिए दूर दूर के लोग आते थे। जैसे होता है ना कोई बहुत प्रसिद्ध किला हो, लाल किला, ऐसे विशेष स्थान से लोग देखने जाते थे, आसपास के लोग। तो उस क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध उनका भवन था, महल था। तो सब लोग वहां जाते थे देखने से बिल्डिंग को कितना सुंदर बना। ऐसे धनी परिवार से थे। और मातुल मामा के घर में इनका सब शिक्षा दी हुई। वहीं से कलकत्ता में पढ़ाई के लिए आए। पहले कृष्णा नगर में पढ़े थे, कलकत्ता में आए और पढ़ करके अच्छे ऊंचे पद पर स्थित हुए। उस समय के डिप्टी मजिस्ट्रेट, ऐसे ऊंचे अधिकारी बने और कई क्षेत्रों में कार्य किए। सबसे पहले तो प्रधानाध्यापक रहे उड़ीसा में, भद्रक आदि क्षेत्र में पढ़ाते थे। इनकी मित्रता ईश्वर चंद्र विद्यासागर से उस समय हुई। उसमें बंगाल के बड़े माने हुए थे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो उसमें राजा राम मोहन राय भी बहुत धर्म के नाम पर प्रचार कर रहे थे, जिसको ब्राह्म धर्म बोलते हैं। लेकिन उसमें कहीं न कहीं वेदों का कोई सम्मान नहीं और जो शुद्ध आत्म धर्म है उसका कोई प्रचार नहीं। कहीं न कहीं ब्रह्म को निराकार, निर्विशेष इत्यादि करके ईश्वर चंद्र विद्यासागर कुछ इसी तरह से उस समय प्रचार कर रहे थे। तो उनसे जब मिले तो
इन्होंने पूछा कि आप भगवान के बारे में आपकी क्या धारणा है, व्हाट यू थिंक अबाउट गॉड, व्हाट यू कंसेप्शन। बोले भगवान निराकार है, निर्विशेष है, शक्ति है, इत्यादि इत्यादि। तो बोले यदि उसमें कोई शक्ति है, कोई सत्ता है, तो जो निराकार जिसको कहे वो साकार भी हो सकते हैं, क्योंकि सर्वसमर्थ है। और आपने क्या उनको देखा है, सुना है, अनुभव किया है? बोले नहीं, मुझे उनके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। तो जब पूरा अनुसंधान ही नहीं किया तो फिर आप सिद्धांत कैसे कर गए? तो उनकी बात उनको ठीक से अच्छी नहीं लगी। उस समय और भी धर्मों की ओर उन्होंने दृष्टिपात किया, लेकिन कहीं पर भगवान के शुद्ध स्वरूप का दिग्दर्शन, शुद्ध स्वरूप का अन्वेषण उन्होंने नहीं पाया। आत्मा का शुद्ध धर्म क्या है वो भी सब घुमा फिरा करके लोग बता रहे थे, कुछ स्पष्ट नहीं कर रहे थे। वो सोच में पड़े क्या करो। तो बाद में उन्होंने महाप्रभु जी का जो वाणी है उनको प्राप्त किया, विशेष करके चैतन्य चरितामृत, श्रीमद् भागवतम, इन सब ग्रंथों को अनुशीलन करने लगे। विश्वनाथ चक्रपाद जी की टीका, और जब इसमें देखे तो चमत्कृत हो गए। क्योंकि लोग पहले महाप्रभु जी के बारे में जैसे औल बोल को देखे थे, इनको थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि ये कौन सा धर्म, लेकिन जब चैतन्य चरितामृत पढ़े तो देखे इसमें तो बड़ा ही तात्विक, मार्मिक और सिद्धांतिक विचार है। वो चमत्कृत हो गए और उन्होंने कहा कि चैतन्य चरितामृत जो है महाप्रभु जी की वाणी है, भगवान के बहुत पास में, जहां पर आप साक्षात भगवान के साथ संबंध स्थापित करके उनसे, उनके साथ खेल सकते, खा सकते, लड़ झगड़ सकते, जैसे व्यवहार में लौकिक जगत में होता। इससे पहले किसी ने इतना स्पष्ट नहीं किया। हाँ, बाइबल में, क्रिश्चियन में कुछ प्रकाश जरूर प्राप्त होता है, वहां पर कुछ इंगित है कि हम गॉड के, भगवान के संतान हैं, हम उनका सन है, उनका पुत्र है, वो हमारे प्रभु है। तो जहां पर हम उनका पुत्र है, हम उनका दास है, वहां पर एक संबंध का परिचय मिलता है, लेकिन उसमें वैचित्री नहीं है। हम उनका दास है, उनका पुत्र है, बस यहीं तक है, लेकिन उसमें और जो वैरायटी है वहां पर चूक है। लेकिन बहुत पास में जो चैतन्य चरितामृत में आता है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। प्रत्येक जीव प्रथम अवस्था में कृष्ण के दास ही है, चाहे कोई भी रस हो, दास तो रहेगा ही, क्योंकि सेवा के बिना कोई रस की सिद्धि नहीं है। हर रस में सेवा है, चाहे वो दास हो, सख हो, वात्सल्य हो, मधुर हो, कुल मिला के सब सेवा ही करते, सब में दास भाव है, जो भक्ति का मूल प्रथम सोपान है, आधार है। लेकिन उस दास में वैचित्री है, और वो चैतन्य चरितामृत में वैचित्री को भक्ति विनोद ठाकुर जी पाए, विशेष करके राय रमन संवाद आदि में कैसे सखा लोग सख भाव के द्वारा कृष्ण को अपने कंधे पर चढ़ाते, नहीं तो उनके कंधे पर चढ़ जाते, बराबर का भाव है। इस तरह से और कहीं पर ऐसा भगवान के साथ जीव का संबंध हो सकता है, ऐसा भाव का आदान प्रदान हो सकता है, उन्होंने नहीं सुना, नहीं देखा, नहीं पाया। ये ऑफ ऐसे वात्सल भाव से, ऐसे मधुर भाव से कृष्ण को कान घुमा देना, कृष्ण को गाली गलौज देना इत्यादि। एक और तो उसमें भगवान की भगवत्ता का वर्णन किया गया, और दूसरा माधुर्य का, और माधुर्य सबसे भगवान के ऐश्वर्य पर भारी है, उनके लिए चमत्कार हुआ। उसके बाद इस मार्ग को उन्होंने पकड़ लिया, और
कई प्रकार के प्रबंध लिखने लग गए। जब वो अनुशीलन किए तो चैतन्य हृदय के ऊपर भाष्य भी लिखे। भागवत का अनुसरण किया तो भागवत के ऊपर कितने भाष्य लिखे, कितनी व्याख्याएं लिखे, जिनमें भागवतार्क, मरीचि माला और गोस्वामी ग्रंथों का अनुसरण किए, भक्ति रसायन सिंधु आदि, ये सब अनुशीलन करके उन्होंने जैव धर्म की रचना की। इसके अतिरिक्त चैतन्य चरित्र का अनुसरण करके चैतन्य शिक्षा, उनमें उन सारे सिद्धांतों को बहुत संक्षिप्त में, जैसे बहुत बड़ा सागर को एक गगरी में भर देना, ये चमत्कार है। इतने बड़े सागर को आप एक कलश में, क्ले पॉट में भर दो तो कितना सहज हो जाता है, सुलभ हो जाता है। जितने बड़े सिद्धांत को, सार को, जैसे दही को मध करके उसमें से मान लो 50 किलो दही है, लेकिन मध करके उसको 1 किलो मक्खन बना लो, 2 किलो में उसको ले आओ, थोड़े में उस सब बात को बोल दिया। ये भगवान की शक्ति होने पर ही संभव है। साधारण जीव ऐसा नहीं कर सकता। भगवान कर सकते, भगवान के लोग कर सकते। ये वाणी की चमत्कारिता। मितम च सारम च बचो ही बागमिता। इतनी बड़ी बात को थोड़े में कह देना और सार रूप में कह देना, उसको बोलते बागमिता। वाणी की वैचित्री, लिखने की वैचित्री, कला। इनके जब भजन पढ़ेंगे, जितने भजन इन्होंने लिखा है, एक एक भजन में सारे सिद्धांत को 10-20 लाइन में ही समाप्त कर दिया। अगर उसको इनके कोई एक आध भजन को अगर ठीक से अनुशीलन करेंगे तो 4 लाइन 5 लाइन में पूरे महाप्रभु जी का विचार सिद्धांत को बोल दिया। महाप्रभु जी क्यों आए, क्या देने आए, क्या करने आए, उसके लिए इतने बड़े बड़े शास्त्रों में विचार हुआ, उसको अपने भजन में, अपने कीर्तन में, पदों में बहुत थोड़े में बता देते। इनकी वैचित्री, जैसे नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन पाती अच्छे नाम हट जीवे कारण। यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर जी बता रहे हैं कि नवद्वीप गोद्रुम, नवद्वीप के अंतर्गत गोद्रुम में स्वानंद सुखद कुंज में, सुरभि कुंज के पास जो है, वहां पर नित्यानंद जो है, जो महाप्रभु जी के जन है, महाजन है, तो भगवान अपनी भक्ति अपने भक्तों के द्वारा प्रचार कराते हैं। ये सब ब्रह्म रुद्र सनक आदि जो है उनके परिकर है, और इनके माध्यम से एक संप्रदाय में उनका प्रचार हुआ, भक्ति का विचार का। और महाप्रभु जी अपने इसमें नित्यानंद प्रभु जी के द्वारा, हरिदास ठाकुर के द्वारा और भक्तों के द्वारा, श्रीवास आदि के द्वारा, लेकिन उसमें सबके अध्यक्ष नित्यानंद प्रभु जी को बनाया। नवद्वीप लीला में प्रचार में नित्यानंद प्रभु जी प्रथम है। उनके आने के बाद ही वहां प्रचार आरंभ हुआ और यहीं से महाप्रभु जी का प्रचार शुरू होता, नित्यानंद प्रभु जी के माध्यम से। जब तक वो नहीं आए, महाप्रभु जी श्रीवास आंगन में केवल कीर्तन करते हैं, रिहर्सल जिसको बोलते हैं, लेकिन प्रचार नहीं करते। अपने भक्तों में कुछ बोल रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। लेकिन जब नित्यानंद प्रभु जी आए, मिलन हुआ नंदाचार्य भवन में, और बाद में श्रीवास आंगन में कुछ समय कीर्तन चला, व्यास पूजा हुई, उसमें नित्यानंद प्रभु जी दिखाए कि हमारे पूज्य कौन, हमारे व्यास कौन है। और महाप्रभु जी बोले व्यास जी की पूजा करो। श्रीवास जी सब व्यवस्था की, और महाप्रभु जी फूल माला चंदन लेके नित्यानंद प्रभु जी महाप्रभु जी गले सब दे दिए, माथा में चंदन लगाए, गले में माला दिए, चरण में पुष्प डाले, व्यास पूजा हो गई। उसमें फिर नित्यानंद प्रभु जी उनको बुलाए और आशीर्वाद भी दिए, आदेश भी दिए। सुन सुन नित्यानंद सुन हरिदास, सर्वत्र अमार आज्ञा कर प्रकाश। ते भजन को, इतने बड़े सिद्धांत विचार को भक्ति विनोद ठाकुर जी थोड़े में बता रहे। नदिया गोद्र में नित्यानंद महाजन पाती अच्छे नाम हट जीवे कारण।
जब महाप्रभु जी बोले हमने जो हमारे पास जो वस्तु है, जो कीमती सामान लेके आए हैं गोलोक वृंदावन से, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी स्व पार्षद स्व धाम सह अवतरी गोलोक प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन रति न जन्मिलो के नेता संसार दिशा न ले दीवा निशिया ज्वले जुड़ाई ते न कैलो उपाय। वो जो गोलोक का जो प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, वो महारत्न, वो संपत्ति। नित्यानंद जी बोले इसको बहुत बड़ा बाजार में, सुपर मार्केट में इसको ले जाकर के फैला दो, जितने जो लेके आए सारे वैरायटी जो उसमें हो सकता है। 5 तो है ही, उसमें 4 तो मुख है, दास सख वात्सल्य और मधुर भाव का जो रस है, जो संपत्ति है, और जीवों को दो, प्रदान करो। जीव अपने रुचि अनुसार हरिनाम के माध्यम से इस भाव को प्राप्त करे। जुग धर्म परिवर्तायमु नाम संकीर्तन चारि भाव भक्ति दिया नचायमु होगा। तो नित्यानंद महाजन पातिया छे नाम हट जीवे रे कारण, जीवों के लिए उस नाम के सुपर मार्केट को विस्तार करके फैला दी। पातना का मतलब होता है पूरा सजा दिया सामान। जैसे मार्केट में जाएंगे बड़े बाजार में तो सब कुछ एक जगह पर मिल जाएगा, सब सामान मिलता है। इस भक्ति रूपी बाजार में जिसको जो वस्तु चाहिए ले लो। कौन लेगा इन सब वस्तु को, संपत्ति को? तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते इसमें केवल एक ही मूल देना होता है। अगर भक्ति पाना हो तो केवल श्रद्धा। श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन। सबको नहीं बुला रहे, जो श्रद्धालु है, जिनको भक्ति में भगवान में विश्वास है, श्रद्धा है गुरु वैष्णव में, क्योंकि श्रद्धावान जन हन भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसार। जो श्रद्धालु हैं, जिनमें भगवान के प्रति, वैष्णवों के प्रति, गुरुदेव के प्रति पूर्ण विश्वास, उसको श्रद्धा करते। श्रद्धास्तु अन्य उपाय वर्जितम कृष्णोन्मुखी चित्त वृत्ति विशेष। जो लोग ये सोचते कि भक्ति के अतिरिक्त भी कोई उपाय है तो श्रद्धालु नहीं, उनको भगवान में या भक्ति में विश्वास नहीं। श्रद्धा और विश्वास उसको कहते हैं जो जिसमें ये निश्चित हो जाता है, एक दृढ़ता होती है कि भक्ति के अतिरिक्त, भगवान का सेवा के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं, कोई साधन नहीं। जीव का चरम और परम जो लक्ष्य भगवान की भक्ति है, ऐसा सुदृढ़ विश्वास को श्रद्धा कर। भगवान के भक्ति करने से सब कुछ हो जाता है, सारे उन्नति सब प्राप्त हो गए, सारे लक्ष्य को पाले। कोई कितना बड़ा बन जाए, बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाए, बहुत बड़ा इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, बहुत बड़ा नेता बन जाए, अभिनेता बन जाए, लेकिन अगर वो भगवान का भक्त नहीं बना तो कुछ भी नहीं बना। क्योंकि वो जो कुछ बना वो शेष में बेकार ही हो गया। नहीं तो भक्ति विनोद ठाकुर जी इतने बड़े पदवी पर बैठे और उनमें बैठे हुए भी इन सब विषयों का विचार कर रहे और जीवों को बता रहे कि अगर तुम्हें बोलो कि मैं बहुत बड़ा पदवी पर बैठा हूं, मुझसे बड़ा कौन है, तो मैं भी वैसा पदवी पर बैठा हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि कुछ भी नहीं। जैसे रघुगन को भरत जी बोल रहे कि तुम ये अहंकार मत करो कि मैं राजा हूं, फलाना ढिमका हूं। एक सोचो तो एक मट्टी का ढेला है, जब तक तुम स्वरूप में नहीं आएगा, आत्मा तत्व में नहीं आएगा, भगवान की सेवा में नहीं आएगा, तब तक तुम्हारा कोई मूल्य नहीं है, कोई बहादुरी नहीं। इसलिए सब भगवान की भक्ति करो, जो महाप्रभु जी ने नित्यानंद जी का आदेश दिए उसी को प्रचार करें, श्रद्धालुओं को बुला दे। हे श्रद्धाभंजन सब आ जाए। सब पहुंच गए, वो आए लेने के लिए, और नित्यानंद जी बड़े विनम्रता से दे रहे हैं उस चीज को। हम तो किसी को
कुछ हरिनाम सुनाते हैं, कोई कथा सुनाते हैं, तो पूरा ऐसे आओ आओ सबका मैं कल्याण कर दूंगा ऐसा आशीर्वाद देने लगते हैं। लेकिन महाप्रभु जी नित्यानंद प्रभु जी को सिखाया, जो भक्ति का प्रचार करते हैं उनको अपने को बहुत छोटा बनाना हो। अब ऐसे देने वाले बड़ा होता है, लेकिन भक्ति में उल्टा है। यहाँ देने वाले बहुत छोटा है। तीर्णे से भी सुनीच तर उस वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु, अमानी न मान देन कीर्तन में सदा। इसलिए नित्यानंद प्रभु जी बड़े विनम्रता से भक्तों से कह रहे हैं कि प्रभु आज्ञा है भाई, मांगी ये भिक्षा। इतना बड़ा संपत्ति लेके बैठे हुए जो कृष्ण प्रेम के भक्ति के भंडारी हैं। बिना नित्यानंद प्रभु जी कोई भी कृष्ण भक्ति को नहीं पा सकता। रसानम आधारम रसिक बर सद वैष्णव धनम रसागारम सारम पतित ततितारम स्मरण। सारे रस के आधार, सारे भक्ति को देने वाले अखंड गुरु तत्व। लेकिन ये कह रहे हैं कि महाप्रभु जी के आज्ञा से, उनके आदेश से उन्होंने हमको भिक्षा मांगने के लिए बोला है। देखो भक्ति दे रहे हैं, लेकिन कितने तरीके से। मैं भिखारी हूं, मुझको कुछ दो। क्या दो? एक बार हरि बोलो, हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। इतनी बड़ी वस्तु दे रहे हैं, लेकिन कितनी विनम्रता के साथ में। हम तो किसी को 10 रुपया भी देंगे तो ऐसे कर देते हैं, सबको दिखा के दे रहा हूं, देखो फोटो खींचो। लेकिन भक्ति में महाप्रभु जी जो शिक्षा दिए हैं बड़ा विचित्र, चमत्कार पूर्ण है। किसी भक्त ने लिखा है कि वैष्णव बनने की बड़ी इच्छा थी। वैष्णवों को देख करके लगा कि हम भी वैष्णव बन जाएं। वैष्णव बहुत अच्छा है, बहुत सहज है, सरल है। लेकिन जब महाप्रभु जी को बात पढ़ा, सुना, तिरना दटी सुनीचे न, बहुत बड़ा बाधा आ गई। वो वैष्णव बनने की इच्छा वहीं खत्म हो गई। क्योंकि तिरने से अधिक नीच होना सबकी बस की बात नहीं। ये कोई अभिनय नहीं है कि स्टेज पर चढ़ के 2 मिनट ऐसे ड्रामा दिखा दो नारद जी बन करके कि मैं बहुत दीन हूं, महात्मा हूं, साधु, और नीचे उतर के फिर अपना डंडा घुमा दो। जो दीन होते वो दीन ही होते, विनम्र सब समय, उनका स्वभाव हो जाता है। वो दिखावा नहीं, अभिनय नहीं। नित्यानंद प्रभु जी बिल्कुल विनम्र होकर के, इतने महाप्रभु जी के अपना जन्म, लेकिन महाप्रभु जी का आदेश से कहते, उन्होंने हमें भिक्षा मांगने के लिए कहा है और मैं नहीं मांग रहा हूं, मेरे प्रभु के आदेश से मैं ये काम कर रहा हूं। जैसे कोई शिष्य गुरु जी के शरण में जाता है, गुरु से मंत्र दीक्षा दी लेता है, तो गुरु जी का आदेश होता है जाओ भिक्षा करके लाओ, ठाकुर जी की सेवा करो। यहाँ बैठे बैठे रोटी नहीं तोड़ना है, भिक्षा करके भगवान की सेवा करके प्रसाद पाना। तो मैं भी उनका जन हूँ, महात्मा उनको स्वीकार किया है, हमको सेवा दिया, एक आदेश दिया कि जाओ भिक्षा करो। क्या भिक्षा करो? बोलो सब जीव को जाके बोलो, सब हरि बोलो, हरि बोलो। इसलिए प्रभु आज्ञाएं भाई, हे भाइयों, मैं महाप्रभु जी के आज्ञा से भिक्षा करने आया, मांगे ये भिक्षा। बल कृष्ण, भज कृष्ण, कर कृष्ण शिक्षा। ये 3 ही शब्द में सारे महाप्रभु जी का विचार सिद्धांत चला है। जितने भी महाप्रभु जी जो सब तत्व सिद्धांत विवेचना किए हैं, रूप सनातन शिक्षा आदि में, राय रमन संवाद में, और भक्तों के संग में जहां जहां भी इनकी चर्चाएं हुई है, उनमें 3 ही बात है, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। इसलिए बल कृष्ण, भज कृष्ण, कर कृष्ण शिक्षा। कृष्ण कृष्ण बोलो, यही संबंध है। क्योंकि कृष्ण नाम लेने से संबंध गाढ़ा होता है। बल कृष्ण, कृष्ण भजन, दिन रात कृष्ण का अनुशीलन करना, यही अभिधेय है। और शिक्षा, एक प्रयोजन। कृष्ण संबंध जोड़ करके भक्ति का अनुशीलन करते हुए शिक्षा क्या पाना? कृष्ण संबंधी जितनी सेवा है उसे प्रीति पूर्वक करना, ऐसे शिक्षा को प्राप्त करना।
कर कृष्ण शिक्षा। जब भक्ति में आएंगे, हरि नाम का आश्रय लेंगे, तो सब समय कृष्ण का अनुशीलन करना। ऐसा नहीं। महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीत्य वादित्र माद्यन मनसोर में मनसोर से न रोमांच तरंग बंदे गुरु श्री चरणारविंद। महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीत्य वादित्र माद्यन मनसोर से न रोमांच तरंग। सब समय भगवान के जो सेवा कर रहे हैं, हरि नाम कर रहे हैं, उसमें प्रसन्नता पूर्वक श्री विग्रह राधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनाद युक्त से भक्तान से निजुंज तोपी बंदे गुरु श्री चरणारविंद। स्वयं प्रसन्नता पूर्वक सेवा में लगे रहना, दूसरे को लगाना, और निकुंज जुनू आदि की जो सिद्धि में जो जो अवस्था होती है, वो सब कभी माला बनाना है, कभी युक्ति के द्वारा, कभी तर्क के द्वारा, कैसे इस सेवा में हम राधा माधव का अधिक प्रसन्नता प्रदान कर सकते, उसमें जो निष्णात हो जाते हैं, यही सब शिक्षा है, यही प्रीति के लक्षण है। जो उस प्रीति को पाना चाहते हैं, इन सब शिक्षाओं में पूरा पारंगत होना चाहिए। तो 3 बात बोल रहे, बला कृष्ण, भजा कृष्ण, कर कृष्ण शिक्षा, और तीनों में संबंध विधेय प्रयोजन, सारे शास्त्र, सारे सिद्धांत सब आ गए, और ज्यादा बढ़ा के भी नहीं बोले, थोड़े में सब कुछ बता दिया। लेकिन ये सब करने में हर समय एक बात का ध्यान रखना, कितना भी कृष्ण भजन कर लो, कृष्ण भी बोलो, कितना भी शिक्षा कर लो, लेकिन यदि बीच में अपराध आ गया तो सब करा को उखाड़ के फेंक दे। वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उपाड़े व छींडे तार, सुखी जाए पार। इसलिए वैष्णव अपराध से बच करके रहना। वो बीच में आकर के वो वैष्णव अपराध हाथी सब कराया को खराब न कर दे, बिगाड़। गुरु अवज्ञा आदि जो 10 अपराध है, इसलिए अपराध शून्य है लह कृष्ण नाम। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन, कृष्ण सब कुछ है। माता पिता, प्रियतम, सखा, धन प्राण संपत्ति, कृष्ण सब कुछ। लेकिन यदि अपराध रहेगा तभी संबंध के भाव प्राप्त हो। निरापराध, अपराध शून्य है लह कृष्ण। और दुनियादारी छोड़ो, जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका एक ही आश्रम होता है, एक ही वर्ण होता है, उनका एक ही संसार होता है, कृष्ण के लिए। इस आश्रम और इस वर्ण से जुड़े नहीं होते। एक होता है लौकिक वर्ण और लौकिक आश्रम, ऐसे 4 प्रकार के वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास। लेकिन शुद्ध भक्ति में न तो आश्रम चलता न वर्ण चलता है, ये दोनों को किनारा करना पड़ेगा। इसलिए कृष्ण संसार कर छाड़ अनचार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। कृष्ण के लिए संसार करो, उसके लिए सारे धर्म को छोड़ो। एक शुद्ध वैष्णव का जो भी क्रिया चेष्टा कृष्ण के लिए। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी एक अद्भुत आश्रम का स्थापना किए, अद्भुत धर्म जिसको बोलते हैं दैव वर्णाश्रम। जो भगवान की सेवा करते हैं वो कोई भी क्यों न हो, वो देवता के समान हो, कृष्ण के समान हो जाते हैं। उनका गोत्र, उनका वर्ण सब कृष्ण हो जाता है, वो अच्युत गोत्र कहलाते हैं। उनका आश्रम, उनकी संसार सेवा सब कृष्ण के लिए हो जाता है। इसलिए प्रहलाद महाराज जी बोलते, कोई कितना भी गुणों से युक्त तो अगर भगवान का भक्ति से विमुख है तो उससे बढ़िया स्वपच है, वो चंडाल है, अंतज है। तो सब समय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। और महाप्रभु जी के धर्म में, इस युग में नित्यानंद प्रभु महाप्रभु
सब कुछ। ब्राह्मण चंडाले करे कोला कोली। ब्राह्मण जो है चंडाल को गले लगा करके अपने को धन्य करे, तुमने हमसे पहले भक्ति पाया, हमको भी भक्ति दो। यहाँ पर ये नहीं चलता कि कौन बड़ा कौन छोटा। जिसमें कृष्ण भक्ति वही सबसे बड़ा, चाहे कोई भी हो। अगर बेटा भी बाप से पहले कृष्ण भक्ति पाया तो बेटा बाप का गुरु हो सकता है। बाप ये नहीं बोलेगा मैं बाप हूं, ठीक है बाप है लौकिक संबंध में, लेकिन इस संबंध जब परमार्थिक संबंध की बात आती है वहां पर सब उल्टा होता है, वहां ये नियम नहीं चलता। सर मुकुंद से किसी पूछ रहे कौन किसका बाप है, रघुनंदन उसमें, तो मुकुंद बोले रघुनंदन मेरा बाप है, जबकि वो बेटा है, क्योंकि मैंने इससे भक्ति का अनुभव किया। मैं इतना साल भगवान को भोग लगा के खिलाया, एक दिन वो पाए नहीं, लेकिन इसके हाथ से भोग पाए मेरा गुरु। मेरा वो भाग्य, ऐसा दिन कब होगा जब मेरे हाथ से भी ठाकुर जैसे पाए। इस संबंध से जब महापुरुष बोले कौन किसका गुरु है, तो बोला ये मेरा गुरु, ये हमको सिखा दिया। उसमें अहंकार नहीं होता कि मैं बड़ा हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, ठीक है एक अलग बात है, लेकिन भक्ति में जो आगे होते हैं वही बड़ा होता है। इसलिए कृष्ण का संसार करो, अनाचार छोड़ो और जीवे दया, कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। जीवों के प्रति यही दया है कि हर जीव को मुंह से कृष्ण नाम का उच्चारण करवा दो, हर एक जीव को कृष्ण भक्ति में डुबा दो। दया का माने बहुत से लोग ये सोचते हैं कि किसी का अभाव है तो कुछ दे दो, सामान दे दो, कपड़ा लत्ता दे दो, भोजन पानी दे दो, दवाई दे दो, और संसार की जो कमी है सुख सुविधा वो पूरा कर दो। बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे उदार दाता, लेकिन ये दया कोई दया नहीं है, ये दो कौड़ी का क्षणिक है। इससे जीव का अभाव पूरा नहीं होता है। थोड़ा समय के लिए ठीक है, भूखे दो रोटी दे दिया, कपड़ा दे दिया, खुश हो जाते व्यक्ति, लेकिन जब तक उसके हृदय में भगवत प्रेम नहीं आएगा, भगवान को जब तक वो नहीं पालेगा, तब तक उसने क्या पाया। जीवों के प्रति दया यही है, इन भूले भटको जीवों को पकड़ करके भगवान के चरण में उनके गोद में डाल दो, उनके सेवा में लगा दो। इसको बोलते जीव दया। और ये तभी होगा जब सब जीव को कहा जाएगा कि सब हरि वारी बोलो, जथेष्टंग भ्राता कुरु हरि हरि ध्यान मन सम, सब हरि हरि बोलो। उसके बाद संसार से पार होने का दायित्व मुझको आ जाए, मुझको लगे, मैं पार करूं। ऐसे दोनों हाथ को उठा के जो प्रत्येक घर में जाके बोल रहे हैं, जथेष्टंग भ्राता कुरु हरि हरि ध्यान मन सम, ततो वह संसारम बुद्धि तरंदायो मई लगे, इदं बाहुस्फोटे रटति रटयन प्रतिग्रहम, भजे नित्यानंदम भजन तरु कंदम निर्मल। अब कितनी बड़ी बात को भक्ति विनोद ठाकुर जी 4 लाइन में बोल दी। कृष्ण संसार कर छाड़ी अनाचार, कृष्ण नाम जीवे दया, कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। सारे धर्म इसी में समा जाते हैं, जितने भी राज धर्म, दान धर्म, वेद धर्म, ये धर्म, वो धर्म, जितने भी धर्म की बातें हैं, अगर भक्ति धर्म, आत्म धर्म, भगवत सेवा धर्म यदि नहीं है तो सब कपट है, धोखा है, अज्ञानता है। अज्ञानता में नाम कहिए कहता धर्म अर्थ काम मोक्ष वांछा आदि सब। जिस धर्म में, जिस चेष्टा में, क्रिया में धर्म अर्थ काम मोक्ष की इच्छा होती है वो धर्म नहीं है, वो घोर अज्ञानता है। इसमें आत्मा धर्म नहीं, सेवा धर्म नहीं है, भगवान के शाश्वत प्राप्ति नहीं है। वो कितना भी बड़ा ज्ञान जो कर्म हो वो सब तुच्छ है, दो कौड़ी। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी जीव को हरि नाम में डूबना, भगवत भक्ति में डूबना, भगवान के शाश्वत सेवा को पाना, ये समझ धर्मों का सार है। सबे पुंसाम परो धर्मो जतो भक्ति रथो चल। और इस सार के सार नित्यानंद प्रभु जी प्रचार कर रहे, महाप्रभु जी का आदेश। यही हमारे महाप्रभु जी का सिद्धांत है, शिक्षा है। जीव इसको ग्रहण करो और अपने जीवन को धन्य करो। तो ऐसे सारे शास्त्रों के निचोड़ को
इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी सार में, सूत्र में, संक्षिप्त में बतला दे। अगर इनका जैव धर्म नहीं होता है तो हम लोग जो मर्जी बोलते, जो मर्जी करते, लेकिन उन्होंने एक ऐसा सिद्धांत ग्रंथ बनाए कि कुछ बोलने कहने से पहले इस विचार को लेना पड़ेगा। अपने मन माना कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि जैव धर्म इनका जो है सारे का निचोड़, भागवत, चैतन्य चरितमृत, गोस्वामी ग्रंथों का सबका निचोड़ सार है। हमारे गुरुजी जो सन्यास गुरुदेव थे, बोले हम 108 बार पढ़े जैव धर्म, और मैं जितना भी कथा करता हूँ पूरा जैव धर्म के विचार से करता हूँ, गुरु रूप में। जिनको ज्यादा संस्कृत का ज्ञान नहीं है, ज्यादा विद्वता नहीं, सरल सहज रूप में जो भजन करना चाहते हैं, उनके लिए जैव धर्म सबसे बढ़िया ग्रंथ। राय रामानंद का शिक्षा दी, सनातन रूप गोस्वामी को शिक्षा दी है, वेदों का जो सार वो 10 मूल में भक्ति विनोद ठाकुर जी इतना सुंदर रूप से रख दिए सारे विचार को। जो परिणामवाद है, जिसको लोग ये सोचते कि शक्ति भगवान ब्रह्म का परिणाम होने से वो विकारी हो जाएंगे, उसको विचार दिया कि ब्रह्म का, भगवान का परिणाम नहीं होता, शक्ति का परिणाम होता है। शक्ति परिणाम नाम मान के विवर्त स्थापना कर देते हो, वो ठीक नहीं। जीव और भगवान दोनों की अलग अलग सत्ता है, लेकिन दोनों अलग अलग सत्ता इतना चिंत है कि अलग होते हुए एक है। अलग भी है, अलग नहीं भी है। केवल अभेद मानने से बहुत बड़ा खतरा है, और केवल भेद मानने से भी विचार नहीं, सिद्धांत नहीं होता। इसलिए महाप्रभु जी का जो सिद्धांत है अचिंत्य भेदाभेद, यही वास्तव में शुद्ध सिद्धांत है। और उसी को जैव धर्म में 10 मूल में बड़ा स्पष्ट किया। हरि शक्ति सर्वम चित अचितम स्यात् परिणति, विवर्तम नो सत्यम सुरते हितम कलिमत। वो कहते हैं कि जीव है ही नहीं, केवल ब्रह्म है, और ब्रह्म ही जीव हो गया। ब्रह्म में अविद्या आ गया, अविद्या ग्रसित हो गया और अपने को जीव मानने लग गया, या माया के द्वारा आच्छादित हो गया और जीव हो गया इत्यादि। लेकिन भगवान जीव 2 वस्तु है, दो तत्व से वेदों में केवल एक पक्ष बोलने से नहीं होगा। जीव को भगवान से भी इसलिए कहा गया कि भगवान के समान वो भी सच्चिदानंद है, इस पक्ष में तो कह दिया गया, लेकिन भेद भी बहुत बतलाया गया। दोनों चिन्मय में तो एक जैसा है, लेकिन बराबर नहीं। समुद्र के एक बूंद में भी उतने क्वालिटी जितना पूरे समुद्र के जल में होता है, लेकिन वो क्वालिटी थोड़ा सा, क्वांटिटी में उतना नहीं है। तो क्वांटिटी में भगवान सब जगह जीव से आगे निकल जाते हैं। भगवान से होने के कारण, उनके शक्ति से आने के कारण ये भगवान के समान तो है, लेकिन उनके बराबर नहीं। तो जल में, जल के सारे गुण आएगा। जो समुद्र के जल में जितना गुण एक बिंदु में वो गुण आ जाएगा, लेकिन बहुत कम मात्रा में आएगा, लेकिन सारे गुण आ जाएगा। जैसे ब्लड टेस्ट करते हैं, 10 बूंद ब्लड के अंदर में शरीर में क्या क्या चीज सब आ जाता है, लेकिन कितना मात्रा में शरीर में उतना मात्रा उसमें नहीं आता, लेकिन सब कुछ आ जाता है। ऐसे समझ अचिंत्य है। अगर ये कहो कि अद्वैत का माने होता है कि हम भगवान से अलग नहीं है, 2 पक्ष होता है। अद्वैतम हरिना भिन्नम अभिन्नमत्व उच्यते। अद्वैत के माने सम कहो कि हम भगवान से अलग हैं, तो अद्वैत सिद्धांत नहीं बचेगा, फिर 2 को मानना पड़ेगा। अब बोलो हम भगवान ही हैं, हम ब्रह्म ही हैं, तो फिर सिर्फ साधन दोष आ जाए। जब तुम खुद भगवान हो, ब्रह्म हो, तो फिर साधन क्यों कर रहे हो? तुम तो ब्रह्म हो, फिर ब्रह्म हो के हम ब्रह्मास्मि हम रसे करने क्या मतलब है? जो सिद्ध वस्तु उसको क्या सिद्ध करना?
भगवान थोड़ी चिल्लाते मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। भगवान भगवान है। बोलने ना बोलने से उसके भगवत्ता की हानि थोड़ी होती है। तो इस प्रकार के जो वेदों का एक पक्ष को लेकर के तर्क करना, पूरे पूरे पक्ष को लेकर विचार नहीं करना, एक प्रकार से भ्रम, एक प्रकार से जीवों को भ्रमित करना। फिर दूसरे पक्ष भी वेद बोल रहा है कि जीव मेरा अंश है, जीव भगवान से आया है, जतो वैमानी भूतानि जायन्ते। उस अंश को कहाँ फेंकेंगे? ऐसा 100 बार बोला। एक बार खाली बोल दिया हम ब्रह्मास्मि, हम तत्वमसि, एक बार को तुम इतना उड़ा रहे हो। जो 99 बार जो कह रहा है कि हम उनसे अलग है, उनके सेवक है, उनके साथ हमारा संबंध है, उसको क्यों नहीं, उस पक्ष को क्यों नहीं उठाते हो? दोनों को सामंजस्य करने पर तो सिद्धांत आएगा। भक्ति विनोद ठाकुर जी बहुत आकट युक्तियों के द्वारा, तर्क आदि के द्वारा एक ऐसा शुद्ध सिद्धांत स्थापित किए 10 मूल में कि पढ़ने के बाद, समझने के बाद कोई भी अविद्या रूपी रोग नहीं रह सकता। अविद्या का समूल नाश हो जाएगा। इस औषधि को सेवन करने से अविद्या तो जाएगा जाएगा, प्रेम का प्रकाश हो जाएगा। ऐसे ये महापुरुष ने जगत को दिए। अपने समय में कितने प्रकार से प्रचार किए, मायापुर का उद्धार किए और ग्रंथों का प्रणयन किए। और उस समय जो कुछ ऐसे लोग एक दो प्रकट हुए जो अपने को भगवान कह रहे थे, जैसे 20 की सने जगन्नाथपुरी के पास में उसका स्थान था, और वो बोलते मैं महाविष्णु, मैं भगवान हूँ, मैं चैत के फलाना तारीख को 4 भुजा निकालूंगा, चतुर्भुज होके सब मलेच्छों को मार दूंगा। और वो वहां के बड़े बड़े जमींदारों को घर में पत्र भेज दिया, सबको बता दिया कि हम फलाने तारीख को महारास लीला करेंगे और सब गोपियों को भेज दो मेरे पास में। ऐसे बहुत अनर्थ करने लगे। तब भक्ति विनोद ठाकुर जी को वहां पर नियुक्त किया गया अधिकारी के रूप में। उस समय अंग्रेजों का शासन था। वो बोले कि तदंत करो, विचार करो, देखो क्या हो गए। पूरा अन्वेषण किया आसपास के क्षेत्रों में और उसके भाव विचार कुछ चीज देख करके, सुन करके लोग बोले बहुत ठीक नहीं है, तो उन्होंने उनको अरेस्ट करवा दिया, पकड़ लो, जेल में डलवा दिए। भक्ति विनोद ठाकुर जी को धमकाने लगा, मैं ठीक कर दूंगा, एक कर दूंगा ऐसे। फिर वो बहुत तंत्र मंत्र का प्रयोग किया। इनके परिवार के लोग अस्वस्थ हो गए, फिर भी इन्होंने छोड़ा नहीं। उस समय के बाद इनका सब ठीक हो गया। और बाद में वो जेल में कुछ दिन रहे और खाना पीना छोड़ दिया, वहीं मर गए। फिर एक और कोई लोग बोला मैं ब्रह्मा हूँ, तो उसको भी ठीक किए। ऐसे उस समय के जो भी उपद्रवी हुए थे उनको शांत किए भक्ति विनोद ठाकुर जी, और शुद्ध भक्ति का प्रचार किया। जगन्नाथ जी के 5 साल सेवा किए, रथ यात्रा आदि में, गुंडीचा मार्जन आदि में ये अधिकारी थे। और इन्हीं के देख रेख में सब होता है, गुंडीचा मार्जन, रथ यात्रा महोत्सव, हेरा पंचमी आदि। और वहां पे जो पंडित पुजारी थे उनको बहुत श्रद्धा करते हैं। कैसी सुंदर सेवा को देख करके जब वे मंदिर में जाते आनंद बाजार में, तो अरहर की दाल, चावल, सब्जी, प्रसाद खूब इनको प्रदान करते ले आते। वहीं पास में स्थान था नारायण छाता मठ के पास, जो अभी भक्ति दैत माधव गोसाई महाराज जी का जो चैतन्य मठ है, वहीं पर निवास करते थे। किराए पर लेके वहां पर रहते थे। और वहीं पर भक्ति बिमला प्रसाद, तो बाद में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर नाम से परिचित, उनका जन्म हुआ। बिमला देवी के प्रसाद से उनका अन्न प्रसान हुआ। और जगन्नाथ जी जिनके दर्शन के लिए वहां पर रुक गए, जब तक वो आए नहीं तब तक जगन्नाथ चले नहीं। 2-3 दिन बाद जब उनकी देव माता भगवती देवी लेके आए हैं और जगन्नाथ जी जब उनको देखा, दर्शन हुआ, जगन्नाथ जी मुस्कुराए, आशीर्वाद दिए, माला टूट के उनके ऊपर गिर गया। फिर वहां से रथ चले इत्यादि। फिर उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर जी सब परिवार को लेकर वहां से 5 साल बाद पुनः बंगाल आ गए। कुछ दिन तो कृष्णा नगर में सेवा करते रहे और नवद्वीप में आना जाना होता था। शनिवार को आए, रविवार को रुके, सोमवार को चले जाते अपने ड्यूटी पर। तो नवद्वीप में एक स्थान था रानी का महल, वहीं पर वो रहते थे, एक कमरा ले रखे थे। एक बार रात्रि में एक छत पर बैठ के हरि नाम कर रहे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इनके एक पुत्र साहिब ललिता चरण, ललिता प्रसाद, और दोनों बैठ के भजन कर रहे हैं।
और वहां से नवद्वीप की ओर, मायापुर की ओर, उत्तर दिशा की ओर, उधर में मायापुर की तरफ देखे एक विशाल महल, अट्टालिका स्वर्ण के समान झिलमिला रहा है और बहुत जोर से कीर्तन ध्वनि, हरे कृष्णा की मृदंग की ध्वनि, करताल की ध्वनि, नृत्य गीत चल रहे। आग के सामने देख के इनका आग ऐसे होने लगे, जोर से लाइट जलती ना, चकचौंधा जाते, ये क्या है? फिर ललिता प्रसाद से बोले, तुम देख रहे हो? बोले, हाँ मैं भी देख रहा हूँ। बोला, दिन में था कुछ दिखाई नहीं पड़ा, रात्रि में क्या देख रहे? ऐसे 2-3 बार देखे। एक बार तारकेश्वर महादेव जी गए दर्शन, बंगाल में तारकेश्वर महादेव प्रसिद्ध स्थान है, जैसे बैद्यनाथ है बिहार में, ऐसा एक तारकेश्वर महादेव। तो जब वहां जा रहे थे तो स्वप्न में महादेव जी ने आदेश दिए कि तुम वृंदावन जाते हो, इधर उधर जाते हो, प्रचार कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास में जो मेरा स्थान है उसका क्या कर रहे हो? उसके बारे में नहीं सोचते। जब स्वप्न आदेश हुआ तो सब त्याग करके मायापुर में आए, श्री जगन्नाथ दास बाबा जी को साथ में लाए, और वही बाबा थे जो बिहारी दास जी के टोकरी मस्तक पर उठा के लेके आए थे, उनका सेवक। और जैसे उस स्थान पर पहुंचे, दम से टोकरी से नीचे उछल गए और हाथ उठा करके हरि बोल, यही हमारे महाप्रभु जन्म स्थान, यही हमारे महाप्रभु जन्म स्थान। गौराविर्भाव मिश्रम निर्दिष्टा सजन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ आयते नमः। महाप्रभु जी का आविर्भाव स्थान को जो बतलाने वाले हैं वो श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। उसके बाद में उन्होंने मायापुर के नवद्वीप पे अलग नक्शा बनवाए, जो पुराने नक्शा तो संग्रह करके और सब क्षेत्रों का विभाजन किया, कहाँ से कैसे रास्ता होगा, कहाँ क्या होगा। इनके रहते समय, इनके प्रगट काल में ही श्री जोग पीठ की स्थापना हो गई। वहां पर एक ऐसे कुटिया बना दिए और गौर, लक्ष्मी प्रिया, विष्णु प्रिया की स्थापना हुई, पूजा सेवा शुरू हो गया। विमला प्रसाद इनके साथ में प्रचार आदि कार्य में जाते, जगह जगह कीर्तन पाठ होता है। कलकत्ता में एक स्थान का नमस्कार किया और गोद्रुम में जाके रहने लगे, वहीं भजन करते। गौर किशोर बाबा कभी आते थे, कभी जगन्नाथ बाबा जी के पास उस पार जाते थे, पुलिया के राम मुदर में, जहाँ पर उनका भजन कुटी है, और उनका भजन कुटी का निर्माण किया। इस प्रकार महापुरुष ने बहुत कुछ जगत को दिए। और गोद्रुम में भजन करते करते शिक्षा दिए, यदि ते हरिपाद सरोज सुधा रसपान परम हृदयम सततम परिहृत गृहम कलिभावमयम भज गोद्रुम कानन कुंज। यदि भगवान के चरण कमलों के अमृत पान करने की इच्छा हो, उस प्रेम रस में डूबने की इच्छा हो, तो परहित गृहम, ये सब आसक्ति बंधन को छोड़ करके जो कलयुग में जो भाव को देने वाले भाव स्वरूप, भाव में महाप्रभु जी को जो देखा, देखने मात्र से प्रेम की प्राप्ति हो गई। ऐसे कली में भाव का स्वरूप जब झारखंड से आ रहे हैं महाप्रभु जी वृंदावन के लिए, तो मार्ग में पड़ने वाले जितने भी जीव जंतु उनको देख रहे हैं। क्या देख रहे? कृष्ण के भाव में तन्मय हो रहे, कभी भक्त भाव में, कभी राधा जी के भाव में। जो भी मार्ग में वन देखते हैं, उनको देख के ऐसे विभोर हो जाते हैं, ऐसे सोचते हैं वृंदावन है, हंसने लगते हैं, वृंदावन आ गया, वृंदावन आ गया। जैसे मेरा वयाली मोहे लागो वृंदावन नहीं, तो ऐसे वन को देख करके बड़े प्रसन्न हो रहे। वन देखी मन है, यही वृंदावन। कोई पर्वत देखते हैं तो सोचते गिरि गोवर्धन है, और कोई नदी दिखाई पड़ते तो ये समझते कालिंदी है और रोने लगते। इनके दिव्य भाव को देख करके वहां वन में के जितने सिंह, भालू, बंदर, सब रो रहे, सबको प्रेम मिले उस समय महाप्रभु जी के समय। और कुछ भालू बंदर भाग गए दूसरे देशों में, तो बाद में वहां फिर दोबारा गए। जो पकड़ में उस समय जितना आए वो तो सब भक्ति में डूब गए, जो पकड़ से बाहर दूर दूर भाग गए वहां तक भी इनके लोग चले गए। पात्र कोई विचार नहीं करके सबको प्रेम दिया। तो ऐसे महाप्रभु कलि भाव मयम भज गोद्रुम कानन कुंज।
तो गोद्रुम कानन के कुंज के जो चंद्रमा है, जो नवद्वीप बिहारी है, विलासी है, नवद्वीप चंद्र है, उनका भजन करो। जैसे चंद्रमा का आश्रय में बैठने से आने से शीतलता मिलता है, ठंडक मिलता है, मन प्रसन्न हो जाता है। तो महाप्रभु जी का आश्रय लेने के बाद और ना कोई कलीले भय, फिर कोई कलयुग का भय नहीं, कोई ताप नहीं, कोई कष्ट नहीं, सब दूर हो। दुनिया के सारे रस और काव्य, दुनियादारी की बातों को छोड़ो, उनका अनुशीलन करने से क्या होगा? जड़ काव्य रसो नहीं काव्य रसम। संसार में लोग भक्ति को छोड़ करके जड़िए गान, नाच, कविता, पाठ आदि में डूब जाते हैं। भौतिक में जड़िए सब भोग विलास, बढ़िया बढ़िया कपड़ा, बढ़िया बढ़िया भोजन, और उसके नाम पर मांस मदिरा आदि पी कर सोचते हैं कि यही रस, यही सुख, यही आनंद है। और कोई ऐसा गान हो जाए, विषय गान, या कोई नचनिया आ जाए, ग्राम कोई नाचने वाला ऐसा अप्सरा कोई आ जाए, तो आदमी उसी को ऐसे आग फाड़ करके देखते, बोले क्या रस है, क्या आनंद। भक्ति विनोद ठाकुर बोले कुछ नहीं, ये जड़ है, जड़ काव्य रसो नहीं काव्य रसम। अगर रस चाहिए, आनंद चाहिए, तो कलि गौर पावन रसो ही रसम। जितने भी सौंदर्य, माधुर्य, दुनिया के रस, कीर्तन, आनंद, नाच, संगीत, महाप्रभु जी के उस भाव के एक बूंद के बराबर भी नहीं। तो श्रीवास आंगन में नाच रहे हैं, सुंदर लाला सचिर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। सीड़े चूड़ा दरस निराले, बन फूल माला हिया पर दोले, पहरन पीत पतांबर सोहे, नूपुर रुन धुन चरणन में। वहां पर करोड़ों काव्य, करोड़ों रस, करोड़ों सौंदर्य, माधुर्य एक बूंद हो जाए। सीरे चूड़ा दरस निराले, बन फूल माला हिय पर डोले, पहरन पीत पाटंबर सोहे, नूपुर रुन धुन चरण। सुंदर लाला सचिर दुलाला नाचत श्री हरि, हाले चंदन तिलक मनोहर, बन फूल माला हिय पर, पहरन पीत पाटम, भाले चंदन तिलक मनोहर। क्या सुंदर। तो उनके आगे, इस रस के आगे जड़िए रस, जड़िए संगीत, जड़िए कीर्तन कोई रस है? या जड़िए सौंदर्य किसी को देखने को क्या देखना है? देखना है तो महाप्रभु सौंदर्य देखो। सौंदर्य काम कोटि, सकल जन समलादने चंद्र कोटि, बासल त्रिदश कोटि, विटपी नाम कोटि, औदार्य सारे, गांभीर्य अम्बुधि कोटि, सुधा छुरी माधवी का कोटि, गौरव देवो सजियात प्रणय रस पदे दर्शित आश्चर्य कोटि। जहां पर करोड़ों करोड़ आश्चर्य प्रकट हो रहे, सौंदर्य करोड़ों कामदेव के समान। बोला गया अरबों खरबों कामदेव भी इनके सौंदर्य के बूंद नहीं हो। और जगत को आह्लादित करने के लिए करोड़ों चंद्रमा के समान, बात्सल में करोड़ों बात्सल के समुद्र, गंभीरजे में करोड़ों समुद्र के समान ऐसे गौरदेव जय हो जो करोड़ों आश्चर्य दिखला दे। इसलिए भक्तों ठाकुर जी कहते ऐसे गौर हरि का भजन कर। जड़ काव्य रसो नि काव्य रसम, कलि गौर पावन रसो ही रसम, अलम अन्न कथा दि अनुशीर नया, भज गोत्र मकान कुंज। रमणी जन संग सुखम च सके, चरमे भयदम पुरुषार्थ हरम, हरि नाम सुधार समस्त मतिम, भज गोत्र मकान कुंज। ये जड़िए जितने भी सुख है, रस है, वो शेष में आदमी को भय देता है, शोक मोह भय प्रदान करता है। इसलिए शोक मोह भय से मुक्त होना है तो हरि नाम सुधार समस्त मति। ये मेरे बुद्धि, इसको पी करके मत वाला हो जाए, सब भूल जाए। जैसे कोई आदमी ज्यादा पी ले तो कोई होश नहीं रहता, कहाँ क्या पड़ा, क्या गिरा, क्या छूटा, वो बिल्कुल निश्चित आनंद में झूमता है। ऐसे से हरि नाम को पीने के बाद कोई याद नहीं रहता, कौन परिवार, कौन माता, कौन पिता। ते न स्मरंति प्रिय मिसमर्थ, जे त्वन्वजाब अवधीय पदार बिंद। जो भगवान के इस रस को पीते हैं वो कोई भी प्रिय से प्रिय व्यक्ति को भी याद नहीं करते, क्योंकि तो सबसे बड़े प्रिय जब उनके सामने तो और कौन उससे बड़ा हो सकता। इस प्रकार से भजन करो, बद जादव माधव कृष्ण हरे, बद नाम नारायण ते सब इत्यादि। वृषभानु सुता पाम हनुम, जो राधा जी जिनके बाम में विराज रहे हैं, जो जमुना के तट पर विलास कर रहे हैं, जो बंसी वादन कर रहे हैं, ऐसे कृष्ण का भजन करो।
गोद्रुम में आश्रय लेकर के, और विशेष करके गौर गदाधर का अनुगत में जब इस चीज को प्राप्त कर लिया तो सब कुछ प्राप्त हो गया। इसलिए स्मर गौर गदाधर केली कलाम भव गौर गदाधर पच्छचर सुनु गौर गदाधर चारु कथाम भज गोद्रुम कानन कुंज। शेषन भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि अगर गौर भजन करना है तो गदाधर जी को जरूर स्मरण करना, क्योंकि उनके भाव भक्ति भजन का परिचय देने वाले गदाधर पंडित हैं। अकेले गौर लीलाओं में उतना विकास नहीं है, अगर स्मरण करें तो स्मरण गौर गदाधर केली कला। जब गौर गदाधर एक साथ मिल करके जो लीला केली करते हैं उसको स्मरण करो। कैसे परस्पर में कलह होता है, कैसे वाद विवाद होता है, कैसे गदाधर पंडित गौर महाप्रभु के गंगा के तट पर ले आते हैं और किसी कुंज में उनको स्थिर करा करके उनको सजाते हैं, आरती उतारते हैं। बछिया से गौर चंद रत्न सिंहासन आरती करें ब्रह्मादि दक्षिण निताई चांद पामे गदाधर इत्यादि। इन सब को स्मरण करो। निकट अद्वैत श्रीनिवास छत्र, ये भक्ति विनोद ठाकुर जी के सब कीर्तन है। इन सब को स्मरण करो और गौर गदाधर के पक्ष में रहो। उनके पक्ष में रहने से, उनके पक्षपाती होने से सब कुछ मिल जाएगा। उनकी चारु कथा को सुनो। तो गदाधर पंडित महाप्रभु जी के बचपन के संगी है, साथी हैं। बाल लीला से लेकर के सन्यास लीला पर्यंत उनसे कभी अलग नहीं हुए। पढ़े तो एक साथ पढ़े, खेले कूदे एक साथ, गया गए लौट के आए। जो अपना भाव दिखाने लगे तो गदाधर जो उनको स्थिर करके रखते थे। जब कृष्ण ब्रह्म में प्रेम में इतना विह्वल होते, कभी अपने छाती को चीड़ रहे हैं तो गदाधर पंडित उनको हाथ दबा देते, नहीं नहीं प्रभु यहाँ थोड़ी है, कृष्ण तो गौचारण के लिए चले गए। पहले पूछते मेरा कृष्ण कहाँ है, बोले आपके हृदय में है। जब हृदय चिढ़ते तो नहीं नहीं यहाँ नहीं, वो सुबह सुबह में निकल गए, अब शाम को लौट के आए। बोले शाम कब होगा, बोले 4 घंटा और रुक जाइए, बस शाम होने वाला है। ये शाम हो गया, अभी आ रहे हैं। कृष्ण के देव को बंसी की ध्वनि आ रही, उसे महाप्रभु जैसे कान लगा कर सुनते। हाँ थोड़ी थोड़ी सुनाई पड़ रही, बोले बस अब आने वाले। गाय के धूल उड़ रहे और सची माता सुनते उन दोनों के भावों को, क्या बात कर रहे आपस में। इस प्रकार से सन्यास के बाद जब पूरी आ गए तो वहां पर उनके प्रेम में क्षेत्र सन्यासी होकर रह गए। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, ये माता का आदेश से पूरी से कहीं नहीं जाएंगे, वो भी कहीं नहीं जाएंगे। जब वृंदावन के लोग चलने लगे तो क्षेत्र सन्यास छोड़ गया। वहां पर जैसे भागवत के पाठ उनकी सभा में करते गदाधर पंडित, सब कथा पहले सुने हो। गदाधर पंडित प्रभु रे आगे बसी, भागवत पढ़े सुधा ढाले राशि राशि। इतना उनके पास रस था, और रस को बाद में निवासाचार्य प्रभु जी को दिए, जिनके भाव को सुनकर जीव गोस्वामी जी को कहना पड़ा तुम भागवत का आचार्य हो, निवासाचार्य। गदाधर जी का वो शिक्षा शिष्य उनसे प्राप्त हुई। और महाप्रभु जी को गोपीनाथ जी प्रकट करके दिए। वही गोपीनाथ जी गोपियों के बीच में जो वाद विवाद कर रहे हैं, शास्त्रार्थ कर रहे हैं, प्रश्न उत्तर हो रहा है, जो बैठे हुए हैं तत्र पृष्ठो भगवान ईश्वरो चकास गोपी परिषद गता अर्चित हो। जो बड़े बड़े जोगियों के हृदय में नहीं बैठते, वो गोपियों के बीच में बैठ करके उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। उसी को महाप्रभु जी प्रकट करके गदाधर पंडित को दिए। इसलिए आज उनका भी तिरुभाव तिथि है, भक्ति विनोद ठाकुर जी की तिरुभाव तिथि। समय बहुत हो गया। भक्ति विनोद ठाकुर जी बहुत भजन उनका है, उनके बहुत सारे भाव है, लेकिन शेष में बड़े विनम्रता में रोते रोते कह रहे कि हमारा जीवन ऐसे चला गया। और एक भजन गाए हैं, हमारे जीवन सदा पापे रत नाही का पुण्य रहे। ये बीरा की चरम वेदना है। भक्त कितना भी भजन कर ले, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया। ये विनम्रता, धन्यता, ये देख करके, ये सुन करके ऐसे हमारे हृदय में भक्ति आ जाएगा। इस प्रकार की उनका भक्ति। हमारे जीवन सदा पापे रहता नाही का पुण्य रलेसा।
हमारे जीवन सदा पापे नहीं कर पर उद्वेग दियछि जे करता दियछि जीवेर क्लेशा पर उद्वेग दियछि जे करता दियछि जीवेर नहीं का पुण्य रलेसा नहीं का पुण्य रलेसा नहीं का पुण्य निज सुख लागे पापे नाही डरे दया है न स्वार्थ पार निज सुख लागे पर सुखे दुखे सदा मिथ्या भास पर दुख सुख कर पर सुख दुख रस सकामना हृदय माझे मोरा क्रोध दंभ परायण अस सकामना हृदय माझे मोरा मदमत सदा विषय मोहित हिंसा गर्व विहुसन मदमत सदा विषय मोहित निद्रालसहत सुकार्य विरत अकार्य उद्योगी आमी निद्रालसहत सुकार्य विरत प्रतिष्ठा लागिया साठ आचरण लोभहत सदा कामी प्रतिष्ठा लागिया एहन दुर्जन सजन वर्जिता अपराधी निरंतर एहन दुर्जन सजन वर्जिता शुभ कार्य शून्य सदनर्थ मन नन दुखे जरा जरा शुभ कार्य शून्य नानर्थ बाधके खन उपाय दीन तत दीनायं किंचन बाधके खन भक्ति विनोद प्रभुर चरण कर दुख निवेदन भक्ति विनोद अमर जीवन सदा पाके नाही पुण्य लेसा अमर जीवन सदा पाके पर उद्वेग दियछि जीवेर क्लेशा पर उद्वेग दियछि जय भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद जय भक्ति विनोद ठाकुर जय सप्तम गोस्वामी जय भक्ति विनोद सच्चिदानंद जय भक्ति विनोद जय सप्तम गोस्वामी जय भक्ति विनोद
सचिदानंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय हरि बोल। श्री गौर प्रेमानंद